Hey everyone, welcome to this BLA department. So hope you all are doing well. तो आज हम CD यानी चाइल्ड डेवलपमेंट का लेक्चर लाए हैं. हम अभी क्या करेंगे, बेसिकली CDP बोल रही हूँ मैम, चाइल्ड डेवलपमेंट में जो हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट का जो मेन फोकस है ना, वो पूरा जो मेन भार है, जो भारीपन है मार्क्स का, वो थ्योरीज़ में ही है. चाहे वो प्याजे हो, एरिक्सन हो, जो भी हो, ठीक है. मतलब हमारा जो फर्स्ट ईयर का जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसमें मेन सारी थ्योरीज़ ही है. तो अगर थ्योरीज़ हो गया तो तुम्हारा मतलब 50% सिलेबस हो गया, ठीक है. तो हम अभी थ्योरीज़ पे ध्यान देंगे, यूनिट वाइज नहीं कर रहे हैं. तो जैसे यूनिट 1 में यूनिट 1 यूनिट 2 तरह कर रही थी, तो अब वो आप उसको उस पर ध्यान मत देना. बस जो भी सिलेबस में है वो मैं लाइन वाइज करवाऊँगी, ठीक है. तो चलो, तो आज हम मैंने प्याजे थ्योरी और इनफैक्ट छोटे ये थ्योरीज मैंने कुछ करवा रखी है ऑलरेडी, एरिक्सन वगैरह और वाइगॉट्स्की का आई एम नॉट श्योर, बट करवा रखी है. बट अब मैं बट वो काफ़ी ना शॉर्ट में था, समरी था बस. तो अब मैं एक एक थ्योरी हर लेक्चर में लाऊंगी. तो अभी हम प्याजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी करेंगे, प्याजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है. तो प्याजे को के बारे में तो सुना ही होगा, मैंने अपने लेक्चर्स में भी बात की होगी, और हो सकता है आपकी क्लास में भी चल रहा होगा या हो चुका होगा, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट. एंड या अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए. कम से कम व्यूज़ आ जाते हैं बट लाइक्स होते ही नहीं है, तो इससे क्या मैं डिमोटिवेट होंगी. तो अगर आप चाहते हैं कि और लेक्चर्स आते रहे तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए अपने लाइक से, और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए. चलिए ठीक है, बाद में हम बात करते हैं इस बारे में. चलो, तो ये प्याजे के बारे में जानते हैं. ये इसको हम मैं भी स्टार्टिंग में पाइगेट बोलती थी, पाइगेट. बट ये एक्चुअली आपके टीचर्स ने बताया होगा कि ये एक्चुअली प्याजे है. तो इनका पूरा नाम था जीन प्याजे, ठीक है. इसको हम प्याजे पढ़ते हैं. तो जीन प्याजे थे कौन? बेसिकली उनके थ्योरी पढ़ने से पहले हम उनके बारे में जानते हैं कि वो थे कौन. तो प्याजे जो है वो स्विट्ज़रलैंड में बॉर्न हुए थे इन द लेट 1800. वो स्विश क्योंकि वो स्विट्ज़रलैंड के थे, तो स्विस बायोलॉजिस्ट थे, फिलोसोफर थे और साइकोलॉजिस्ट भी थे. साइकोलॉजिस्ट थे इसलिए हम पढ़ रहे हैं अभी उनके बारे में. बायोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के साथ साथ वो बायोलॉजिस्ट और फिलोसोफर भी थे, राइट. तो जीन प्याजे को फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? जीन प्याजे को फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी बोलते हैं. तो उन्होंने जो है मतलब प्याजे जो है उनका, क्योंकि वो बायोलॉजिस्ट भी थे, तो वो ज़्यादातर अपने कहानियों में, अपने बातों में इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस का जिक्र करते थे. मतलब वो इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते थे, और प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन पे उनका मेन जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट एंड प्रोसेस ऑफ अडेप्शन होता है. मतलब वो इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, ठीक है. अब ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि जीन प्याजे को रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी बोलते हैं. ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जो मैंने बोली कि ऑल्सो नोन एज अ रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट. कंस्ट्रक्टिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट, तो देखो उसके कई सारे रीजंस हैं. कई सारे रीजंस हैं. तो पहला रीज़न ये है क्योंकि उनका मानना था कि जो बच्चे हैं अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं. अभी बहुत सारे आप बच्चों के बारे में बातें पढ़ोगे कि कुछ कहते हैं कि बच्चे जो है वो, कुछ कौन कहते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे. तो कुछ कहते हैं, कुछ थ्योरीज़ कहती हैं कि जो बच्चे हैं वो दूसरों से देखकर सीखते हैं, ठीक है. इमिटेशन के थ्रू सीखते हैं या रीइंफोर्समेंट के थ्रू सीखते हैं, जो भी है, या वो इन्वायरमेंट से एक्वायर करते हैं. ये सारी बातें अलग अलग है. तो प्याजे कहते हैं कि नहीं भाई, बच्चे कहीं से नहीं सीखते, बच्चे अपने नॉलेज खुद ही कंस्ट्रक्ट करते हैं बाय देयर ओन, ठीक है. क्योंकि उनका मानना था चाइल्ड कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज बाय देयर ओन. कैसे? खुद से डिस्कवरी करके. एंड वी नीड नॉट टू इंस्ट्रक्ट किड. और हमें हर बच्चे को इंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत नहीं, इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं कि बेटा पहले ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो. अगर हम उसे उन्हें छोड़ दें उस बच्चे को कि मतलब उनके वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दे, तो वो अपने आप डिस्कवरी करके अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर लेंगे बाय देयर ओन, यानी कि दे कैन लर्न बाय देमसेल्फ. क्योंकि वो मानते थे कि बच्चे अपना नॉलेज खुद ही कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसलिए उनको रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता था, ठीक है. तो वो कंस्ट्रक्टिविज्म पे बिलीव करते थे, राइट. हाँ, तो बेसिकली कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब प्याजे जो है रेडिकल, ये बात ध्यान रखना कि प्याजे जो है वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, यानी कि वन हु बिलीव्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, कि नॉलेज वो खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, नॉलेज वो कंस्ट्रक्ट करते हैं. तो ऐसे लोगों को रेडिकल कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं. तो प्याजे उनमें से एक है. ओके, अब ये स्कीमा एक अहम टर्म है, इम्पॉर्टेंट टर्म है प्याजे थ्योरी में, क्योंकि उन्होंने जो प्रोसेस बताया पूरा कि बच्चे कैसे करते हैं. तो देखो इसके अंदर आता है एक टर्म आता है स्कीमा, ठीक है. व्हाट इज स्कीमा? स्कीमा इज बेसिकली जो है बेसिक यूनिट ऑफ नॉलेज है. मतलब कोई भी नॉलेज है हमारे पास, उसका जो बेसिक यूनिट है,
सिंपल सी बात है, बेसिक यूनिट ऑफ नॉलेज, मतलब हमारे पास उस चीज़ के बारे में जो भी बेसिक नॉलेज है, बेसिक नॉलेज नहीं, नॉलेज का बेसिक यूनिट। अभी हम ना धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे एक एग्जांपल के साथ, तो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा कि बेसिकली स्कीमा क्या होता है। तो अभी के लिए समझ जाओ कि स्कीमा इज़ बेसिकली अ बेसिक यूनिट ऑफ नॉलेज। अब स्कीमा जो है हर बच्चे के अंदर, वो टाइम टू टाइम चेंज होता है, इनफैक्ट चेंज होने के साथ साथ ग्रो करता है नॉलेज, वो टाइम टू टाइम ग्रो करता है, वो नॉलेज वो बढ़ता जाता है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, और उसके पीछे कई रीजंस है, ठीक। स्कीमा ग्रो एंड चेंज विद टाइम फॉर द फॉलोइंग रीजंस, किन किन रीजंस की वजह से? पहला कि जब परसेप्चुअल और मोटर डेवलपमेंट में एडवांसमेंट होती है, और वो एडवांसमेंट मतलब मोटर डेवलपमेंट कैसे एडवांस होगा? जब बच्चा बड़ा हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशन की वजह से भी ग्रो करता है कि किस तरह से बच्चा वो चीज़ ऑर्गेनाइज कर रहा है, या हम उन्हें सिखा रहे हैं ऑर्गेनाइज करवाना। तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन का भी एक अहम रोल है स्कीमा और ज़्यादा ग्रो और चेंज करने के लिए। मतलब बेसिकली ग्रो हो रहा है तो स्कीमा चेंज ही हो रहा है ना। और थर्ड फैक्टर है हमारा इंक्रीजिंग मेमोरी स्पैन, मतलब मेमोरी स्पैन जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो उस हिसाब से स्कीमा भी ग्रो करता है। और फोर्थ है हमारा अडेप्टेशन, ठीक है। अडेप्टेशन में हमारा एसिमिलेशन एकोमोडेशन आ जाएगा, यानी कि अब अच्छा देखो, अब से मैं क्या कर रही हूँ कि ये जो पीपीटी है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगी इस लेक्चर के बाद ही। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी मैं, तो प्लीज़ आप उसे ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स आपको हेल्प रहेंगे, इनफैक्ट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, और मैंने कुछ के सोल्यूशंस भी डाले हैं, वो धीरे धीरे मैं और सोल्यूशंस डालूंगी। बट अभी क्योंकि सब्सक्राइबर्स टेलीग्राम चैनल पर उतने बच्चे स्टूडेंट्स जो भी है नहीं आया, तो मैं अभी मटेरियल्स ऐड नहीं कर रही हूँ। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल, तो उसमें सारे ये पीपीटीज़ वगैरह मैं डालते रहूँगी, यहाँ से प्याजे थ्योरी से मैं डालती रहूँगी, ठीक है। पीपीटीज़ टेलीग्राम चैनल पे डालूंगी, तो प्लीज़ आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, सो हमारा फोर्थ फैक्टर था स्कीमा कैसे ग्रो करता है, चेंज करता है, वो है अडेप्टेशन। अब इसका मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी अडेप्टेशन का, जो कि हर टीचर आपको दे देगा, ठीक है। अडेप्टेशन मैं थोड़ी देर में बताती हूँ। ओके, तो प्याजे का मानना है दैट चिल्ड्रन टेक एन एक्टिव रोल इन द लर्निंग प्रोसेस। मतलब ऐसा नहीं है कि जो ये लर्निंग प्रोसेस है उसमें पेरेंट्स का, बड़ों का हाथ है, क्योंकि उनका काम होता है उन्हें सिखाना, बच्चों को सिखाना। तो एक्टिव रोल पेरेंट्स का हो, टीचर्स का हो, या अडल्ट्स का हो, मतलब एल्डर्स का हो, ऐसा नहीं है। प्याजे मानता है कि बच्चों का एक्टिव रोल होता है कोई भी चीज़ को सीखने में, बच्चों का एक्टिव रोल होता है कोई भी चीज़ को सीखने में, ठीक है। acting much like little princess बोल रही हूँ, I'm so sorry, acting much like a little scientist as they perform experiments, make observations and learn about the world. Okay, तो मतलब या ये भी एक फेमस वो है जो भी है कि जीन प्याजे बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट बोलता है। लिटिल साइंटिस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चे जो है वो खुद से डिस्कवर करते हैं, खुद से एक्सपेरिमेंट्स करके, डिस्कवरी करके खुद से अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसलिए जीन प्याजे के अकॉर्डिंग बच्चे जो है वो लिटिल साइंटिस्ट है, और बच्चों का एक्टिव रोल होता है लर्निंग करने में, ठीक है। क्यों? हाँ, तो यहाँ पे मैंने बताया लाइक लिटिल साइंटिस्ट एज दे परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स, मेक ऑब्जर्वेशंस, लर्न अबाउट द वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड के बारे में वो सीखते हैं खुद से, ऑब्जर्वेशंस खुद से बनाते हैं, उनके एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं अलग अलग। ओके, होप दिस इज क्लियर नाउ। एज kids interact with the world around them, they continually add new knowledge, build upon existing knowledge and adapt previously held ideas to accommodate new information. अब ये जो पैरा है ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा जब हम अभी एडाप्टेशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें ये कहते हैं कि बच्चा जो है वर्ल्ड, हम अपने आसपास के वर्ल्ड को एक्सप्लोर करता है, इंटरेक्ट करता है अपने आसपास के वर्ल्ड को। तो इंटरेक्ट करने के बाद जो भी वो नॉलेज वो गेन करता है, तो इंटरेक्ट करने से धीरे धीरे न्यू नॉलेज कंटिन्यूअली बिल्डअप होती है, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो उसके पास ऑलरेडी था, वो जितना इंटरेक्ट करेगा अपने आसपास की दुनिया में, इन्वायरमेंट में, उतना ज़्यादा जो उसका एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें न्यू नॉलेज बिल्डअप होगा, एड ऑन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम अभी आपको समझ में आ जाएगा। अडेप्टेशन प्रोसेस में भी बेसिकली यही होता है। तो अडेप्टेशन कैसे बच्चा अडेप्ट करता है, कैसे करता है? देखो, हमने बच्चों को सिखाया कुछ, जैसे कि देखो ये इन 5 प्रोसेस से होता है। पहला है हमारा एसिमिलेशन, दूसरा इक्विलिब्रियम, तीसरा न्यू सिचुएशन, डिसइक्विलिब्रियम, एकोमोडेशन। अभी आपको कुछ समझ में नहीं रहा होगा, बट लेट मी टेल यू। मैंने या किसी भी पेरेंट ने एक बच्चे को बताया कि ये डॉग है, इसके 4 पैर हैं, तो उसने एक न्यू नॉलेज एक्वायर की,
तो उसने एक न्यू नॉलेज एक्वायर की, ठीक है। फिर अब वो, हाँ, तो अब जब भी वो देखेगा डॉग को जाते हुए और बोलेगा कि ये डॉग है, ये डॉग है, तो क्या देखेगा कि वो, हाँ, इसके भी 4 पैर है, यानी ये डॉग है। अब अगला 4 पैर वाला आएगा, वो बोलेगा कि ये डॉग है, और वो डॉग ही है। तो वो देखेगा कि जो उसने सीखा है वही चल रहा है, कि 4 पैर वाले डॉग है, वो उसके पास से जितने भी 4 पैर वाले जाए वो डॉग है, डॉग है, ठीक है। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम हो रहा है अब, कि एसिमिलेशन मतलब बच्चे ने न्यू नॉलेज एक्वायर की कि 4 पैर वाले जानवर को हम बोलते हैं डॉग। इक्विलिब्रियम भी हो गया, यानी कि जो उसने सीखा वो वही देख रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, एक न्यू सिचुएशन अराइज होगा। अब एक न्यू सिचुएशन कैसे अराइज होगा कि जो उसने सीखा है वो चीज़ नहीं हो रहा है, उससे कुछ अलग चीज़ हो रहा है जिसके बारे में वो नहीं जानता। तो यहाँ पर न्यू सिचुएशन अराइज हो गया कि मैंने ये सीखा था पर ऐसा तो नहीं है, ऐसा मुझे क्यों नहीं पता इसके बारे में, ठीक है। तो अब एक 4 पैर वाला जानवर आया, उसने उसको डॉग बोल दिया, जबकि वो था गाय, काऊ थी, वो काऊ थी, बट उसने बोला कि डॉग, ये तो डॉग है, ठीक है। मम्मा ने बोला कि ये डॉग तो नहीं है, ये डॉग नहीं है, आप इसको डॉग क्यों बोल रहे हो। तो यहाँ पर हमारा डिसइक्विलिब्रियम हुआ, यानी कि जो उसने सीखा उससे कुछ अलग चीज़ हो रही है, जो उसने सीखा वो चीज़ वो नहीं है, तो इम्बैलेंस आ गया। लेट्स टू इम्बैलेंस, ठीक है, लेट्स टू इम्बैलेंस। तो अब उसने बोला, उसकी मम्मा ने बोला कि नहीं, इसके सींग भी है, इसके सींग भी है 4 पैर के साथ, तो दिस इज़ नॉट अ डॉग, दिस इज़ अ काउ, ठीक है। तो अब बच्चे ने क्या किया, अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज को मॉडिफाई किया, एग्जिस्टिंग नॉलेज या फिर अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा को मॉडिफाई किया, तो ये एकोमोडेशन हुआ, यानी कि उसने एकोमोडेट किया। तब उसके पास जो नॉलेज था, उसके पास जो एक स्कीमा था कि 4 पैर वाले जानवर को हम डॉग बोलते हैं, तो अब उसने अपने उस एग्जिस्टिंग नॉलेज में मॉडिफिकेशन लाया कि नहीं, हर 4 पैर वाले जानवर डॉग नहीं होते हैं, जिसके सींग होते हैं उसे हम काव बोलते हैं, जिसके सींग होते हैं उसको हम काव बोलते हैं। तो अभी होगा धीरे धीरे, फिर और ऐसे स्टेप बाय स्टेप होगा। अच्छा हाँ, अब किसी के सींग भी हो, 4 पैर भी हो, पर वो नहीं हो, है ना। तो हाँ, जैसे 12 सिंगा हो गया। तो देखो यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया हुआ है एडाप्टेशन प्रोसेस का, कि एक बच्चे ने एरोप्लेन देखा, लेट मी जूम, एक बच्चे ने एरोप्लेन देखा, ओफो सॉरी गाइस, हाँ, एक बच्चे ने एरोप्लेन देखा और अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा से, मतलब उसके पास जो पहले के नॉलेज था उसके अकॉर्डिंग उसने उस एरोप्लेन को बर्ड बोला। तो ये एसिमिलेशन है, यानी उसके पास जो नॉलेज थी, उसने जो नॉलेज एक्वायर की थी, तो वो है एसिमिलेशन, जो उसने सीखा तो वो चीज़ वो बोल रहा है, ठीक है। अब उसकी मदर ने बोला कि बेटा, कि ये बर्ड नहीं है, ये एक एरोप्लेन है, इसमें लोग जो है सफ़र करते हैं, लोग ट्रैवल करते हैं, इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग। तो यहाँ पर अब बच्चे के लिए एक न्यू सिचुएशन अराइज हुई, न्यू सिचुएशन आने की वजह से डिसइक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इक्विलिब्रियम का नहीं बता रही हूँ, इक्विलिब्रियम में तो नॉर्मली है कि इसने बोला कि इसके पंख है, वो हवा आसमान में है, तो वो बर्ड है, तो वो जब भी आसमान में वो बर्ड ही मिलेगी अगर उसे, तो वो इक्विलिब्रियम हो रहा है कि जो उसने सीखा वही चीज़ कर रहा है। बट यहाँ पर हम एक न्यू सिचुएशन वाली बात एग्जांपल ले रहे हैं, वो तो नॉर्मल है, इसका एग्जांपल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अब मदर ने जब बोला कि नहीं बेटा, ये एरोप्लेन है, ये बर्ड नहीं है, इसमें लोग सफ़र करते हैं, ये एक नॉन लिविंग चीज़ है, तो यहाँ पर एक न्यू सिचुएशन आई जिसकी वजह से डिसइक्विलिब्रियम हो गया। तो अब ये जो उसकी मदर ने ये न्यू नॉलेज दी थी विद द हेल्प ऑफ न्यू स्कीमा, नाउ बॉय केम टू नो द डिफरेंस बिटवीन बर्ड एंड एरोप्लेन, है ना, बर्ड एंड एयरप्लेन, एंड कैन करेक्टली रिकोगनाइज। अब वो जो बच्चा है वो बर्ड और एरोप्लेन के बीच में डिफरेंस समझ गया था, और वो अब समझ जाया करेगा और आसानी से रिकोगनाइज़ कर लेगा कि कौन सा बर्ड है, कौन सा एरोप्लेन है, ठीक है। तो यहाँ पर अब उसने क्या किया, एकोमोडेट किया, यानी कि अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज में न्यू नॉलेज ऐड कर दिया, यानी कि मॉडिफाई किया।